हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्यूटी एंड ड्रामा। अब हम देखते हैं कि जब जेंग शू बैंक में काम कर रहा होता है, उसी दौरान उसका एक एम्प्लॉय दोस्त वहां आता है। दोनों बातें करते हैं तो उसका दोस्त बताता है कि लिन पहले सर्जन हुआ करता था। जेंग शू को रॉन्ग का मैसेज आता है कि वो उसके सामने वाले रेस्टोरेंट में उसका वेट कर रही है। जेंग शू उसके मैसेज रीड करके उसके पास आता है। जेंग शू दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर करता है। रॉन्ग उससे बताती है कि उनके फ्रेंड्स का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होने के कारण सबका ब्रेकअप हो गया और उससे लव के बारे में उसका ओपिनियन पूछती है। दोनों के घर वाले तो दोनों की शादी करवाना चाहते हैं, पर जेंग शू ने ना तो आज तक कभी उसे प्रपोज किया और ना ही उसे कोई फीलिंग्स बताया है। वो कहता है कि मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है। रॉन्ग उसका जवाब सुन के थोड़ी अपसेट हो जाती है। इधर देखते हैं जी ग्वांग उस कैफे से निकलती है। उन्होंने केक पैक करवाया था। जाते वक्त वो मुड़ के जेंग शू की कंपनी की ओर देखती है। यहाँ कार में लिन उसे देख रहा होता है, पर इस बार वो कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसका डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट होता है। साल 2011 में जो उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से उसके लेफ्ट हैंड में अभी भी पेन है, जिसकी वजह से अब वो सर्जरी नहीं कर सकता, इसलिए उसे सर्जन की जॉब छोड़नी पड़ी थी। हॉस्पिटल से निकलने के कुछ देर बाद उसकी नज़र एक बाइक वाले पे पड़ती है जो बहुत तेज बाइक चला रहा था। वो देखता है बाइक एक ओल्ड लेडी से टकराने वाली है। वो उस लेडी को पकड़ के साइड करता है। उसी दौरान वो बाइक वाला गिर जाता है। इधर ऑफिस में पता लगता है कि यू सेन कल हुए एक्सीडेंट में काफ़ी इंजर्ड हो जाता है। जी ग्वांग को लगता है कि ये उसकी वजह से हुआ है क्योंकि उसने टेंपल में जो प्रे किया था, ये उसका रिजल्ट था। वो गिल्टी फील करती है और डॉक्यूमेंट पे साइन करवाने के लिए उसके घर जाने के लिए वो रेडी हो जाती है। इसी बहाने वो यू सेन के सामने अपना इम्प्रेशन बनाना चाहती थी ताकि उसकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएं और उसकी सारी गलतियां माफ़ हो जाए। अब वो यू सेन के घर एक फाइल पे साइन करवाने गई होती है तो देखती है कि यू सेन के पैर इंजर्ड हुए हैं। उसे काफ़ी बुरा फील होता है। यू सेन के पास जाके वो उसे फाइल साइन करने को देती है और वो उसे लिविंग रूम में वेट करने को बोलता है। जी ग्वांग का पूरा दिन यही बीत जाता है। थोड़ी देर बाद मेड आके फाइल्स पकड़ाती है और लिन का मैसेज पहुंचाती है कि लिन चाहता है कि कल भी वो दूसरी फाइल्स लेके आए। लिन ने फाइल्स की लिस्ट दी है, इसलिए नेक्स्ट डे वो फिर से कुछ फाइल्स लेके उसके घर आती है। वो आज फिर उसे लिविंग रूम में वेट करने को कहता है तो वो उसे वहाँ रखे बुक्स रीड करने की परमिशन मांगती है कि वो फ़ोन लाना भूल गई है। तो यूसन सोचता है कि वो सब उसकी मेडिकल बुक्स है, उसे कुछ समझ नहीं आएगा, फिर भी वो पढ़ने की परमिशन दे देता है। जब जी ग्वांग बैठी होती है तो वहाँ लिन की मेड बुक्स लेकर आती है और उसके पास बैठ जाती है और उसे बातें करने लगती है। वो यूसन के बारे में बताती है कि वो बचपन से ही जीनियस था, पर उसके एक एक्सीडेंट की वजह से उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। वो उसे एक्सीडेंट वाली बात बताती है। जब वो उसे विंडो से देखती है, लिन उसे अपने पास बुलाता है और की कार्ड देने को कहता है कि नेक्स्ट डे मेड वहाँ नहीं आएगी, इसलिए जी ग्वांग अपना काम खत्म करके वहाँ से निकल जाती है। नेक्स्ट डे जब वो अगेन लिन के घर फाइल्स लेके जाती है तो पहले वो अंदर आने की परमिशन लेती है और फिर की कार्ड यूज करके घर में एंटर करती है। इस बार वो लिविंग रूम में नहीं बल्कि उसके साथ ही उसकी स्टडी रूम में वेट करती है। वो बहुत बोर हो रही थी जब तक यूसन फाइल्स चेक कर रहा था। वो बोरियत दूर करने के लिए कभी उसके लिए वाटर लाती, कभी हॉट वाटर। यूसन उसकी इतनी ज़्यादा केयर करने की वजह पूछता है, फिर उसे पास्ट याद करने को कहता है। वो कहता है मेरा 2 बार एक्सीडेंट हुआ है, पहले एक्सीडेंट की वजह से उसका पूरा करियर छिन गया, और ये भी बोलता है कि अगर जी ग्वांग को एक्सीडेंट के बारे में अगर कुछ याद है तो ये बहुत अच्छी बात है। जी ग्वांग को समझ नहीं पाती। उसके बाद वो ऑफिस जाके फाइल सबमिट कर देती है। वो मेंग को फाइल सबमिट करते वक्त कहती है कि कल से लिन खुद ऑफिस आएंगे, इसलिए उन्होंने उसे घर जाने के लिए मना कर दिया है। अब उसकी कलीग आके सबको डिनर पे ले जाती है, जहां वो सब ये बात करते हैं कि मिस्टर कांग पर कंपनी में धोखाधड़ी करने की वजह से पुलिस उसे अपने साथ इन्वेस्टिगेशन के लिए लेके गई है। सब बहुत खुश होते हैं कि मिस्टर कांग की सच्चाई बाहर आ गई। यूसन अब ठीक होने के बाद 10 दिन बाद कंपनी आता है। जी ग्वांग उसे देखकर खुश होती है, पर लिन आते ही उसे अपने ऑफिस में रिपोर्ट करने को बोलता है। इधर जेंग शू को उसके काम की वजह से इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में प्रमोशन मिलती है। वो अपने भाई को कॉल करके इस खुशी वाली बात बताता है तो उसका भाई भी बहुत खुश होता है। उसका भाई कहता है कि रॉन्ग भी उसके घर आती जाती रहती है और गिफ्ट भी लाती है,
ये सुनकर जेंगशू इतना हैप्पी नहीं दिखता। जब जीग वांग अपनी फ्रेंड के रूम कपड़े धोने जाती है, क्योंकि उसके रूम में वॉशिंग मशीन होता है जो कि जीग वांग के रूम में नहीं था, पर उसकी फ्रेंड भी की अपने ऑफिस में ही भूल जाती है। तो जीग वांग पास वाले रूम की बालकनी से उस रूम में जाने की कोशिश करती है। तभी लिन किसी लड़की के साथ बात करते हुए जा रहा था, पर उसकी नज़र जीग वांग पे पड़ती है। उसके साथ वाली लड़की ये देखकर चिल्ला देती है, जिसकी आवाज़ सुन के जीग वांग बालकनी से गिरने वाली होती है, पर लिन उसे बचा लेता है। पर बालकनी से गिरने की वजह से उसे चोट आई होती है और वो बेहोश हो जाती है। लिन के भी पैर में इंजरी की वजह से पेन था। लिन एम्बुलेंस को कॉल करके बुलाता है। हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां लिन भी साथ आया होता है। जीग वांग का ट्रीटमेंट होता है और वो अब ठीक थी। वो हॉस्पिटल रूम में बेड पे पड़ी हुई थी। उसकी आंखें खुलती हैं तो देखती है कि रात हो गई है और वहाँ यूसेन भी उसके साथ होता है। लिन उसके पास आके उससे बेसिक सवाल पूछता है ताकि वो चेक कर सके कि एक्सीडेंट की वजह से वो सब भूल तो नहीं गई है। लकीली वो ठीक होती है तो लिन उस पे उसकी लापरवाही के कारण उस पर चिल्लाने लगता है। तो जीग वांग उसे गुस्सा करते देख रोने लगती है। वो उसे कहती है कि वो उसे टॉर्चर करता है। कंपनी का वर्क इतना स्ट्रेसफुल, फिर भी वो उसे डांट रहा है। उसके चोट लगने पर भी लिन उसे सुना रहा है। ऐसी क्या दुश्मनी है जो वो उसे इतना टॉर्चर करता है। लिन को अब जीग वांग के लिए बुरा लगने लगता है। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि आगे से उससे कभी ऐसी गलती नहीं होगी। लिन को भी जीग वांग की हालत देखकर अपने एक्सीडेंट वाला सीन याद आता है। पास में एक्सीडेंट के बाद उसके लेफ्ट हैंड की नर्वस सिस्टम बिल्कुल ख़राब हो गई थी और उसके करियर पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था। उसका दोस्त खुद को ब्लेम करता है कि अगर वो उसे जीग वांग से मिलने के लिए नहीं बुलाया होता तो उसका ये एक्सीडेंट नहीं हुआ होता। लिन को इस बात की नाराज़गी थी कि जीग वांग उसे एक बार भी हॉस्पिटल मिलने नहीं आई। हालांकि वो उसे ब्लेम नहीं कर रहा, पर वो कहीं ना कहीं इस बात से काफ़ी नाराज़ था। प्रेजेंट में वो एक्सीडेंट के बारे में याद करता है। अगले दिन वो जीग वांग के लिए खाना टिफिन में पैक करवा के लाता है, जिसे देखकर उसका डॉक्टर फ्रेंड उससे चिढ़ाने लगता है कि आज तक उसने कभी किसी की इतनी फिक्र नहीं की। उसका दोस्त समझ जाता है कि लिन जीग वांग को पसंद करता है। यहाँ उसके दोस्त उसके हॉस्पिटल में खबर लेने आते हैं। उसके लिए यूसेन के थ्रू भिजवाया हुआ खाना लाते हैं। उन्हें पता लगता है कि हॉस्पिटल बिल भी लिन ने ही पे किया है। जीग वांग की एक फ्रेंड कहती है कि लिन शायद उसे बहुत पसंद करता है, पर जीग वांग कहती है मुझे लगता है जो लड़की उस दिन लिन के साथ थी वो उसकी गर्लफ्रेंड थी। तब उसकी फ्रेंड कहती है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है और उस दिन वाली सारी बात बताती है कि कैसे लिन ने उसे उस दिन बचाया और एम्बुलेंस को कॉल किया था, यहाँ तक कि वो उसके वॉमिटिंग करने पे भी नहीं चिल्लाया। ये बात जीग वांग को याद भी नहीं थी। वो ये बात सुन के बहुत एम्बेरस होती है। जब उसके फ्रेंड्स चले जाते हैं, वो लिन को थैंक यू का मैसेज करती है। जब लिन मैसेज का रिप्लाई करता है कि मैं मिलने आ रहा हूँ, तब वो सो जाती है और मैसेज सीन नहीं कर पाती। जब वो उठ के मैसेज का रिप्लाई देने जाती है तो देखती है कि देर हो गई, क्योंकि लिन अब हॉस्पिटल उसके रूम में आ चुका था। दोनों बातें करते हैं, तभी वहाँ डॉक्टर जेन आता है और जीग वांग को चेक करता है। वैसे तो जीग वांग अब बिल्कुल ठीक हो गई थी, पर वो दोनों को और करीब लाने के लिए अभी जीग वांग को डिस्चार्ज नहीं करता और रेस्ट करने को कहता है। अब वो हर रोज़ जीग वांग से मिलने हॉस्पिटल आता है। वो डॉक्टर से मिल के उनके ब्रेन सर्जरी के बारे में उनकी हेल्प करता है, क्योंकि वो एक न्यूरो सर्जन था, इसलिए वो उनसे मिल के उन्हें सर्जरी में सजेशन के थ्रू हेल्प करता है। वो ये सब जीग वांग के रूम में ही कर रहा था। वो उन सब की बातें सुनती है, पर उसे उनकी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो सोचती है कि ऐसा क्या हुआ होगा जो इतना अच्छा सर्जन होने के बाद भी उसे अपना काम छोड़ना पड़ा। अब उसके सभी दोस्त लिन के साथ लंच करने को बोलते हैं और सभी एक साथ लंच करते हैं। नेक्स्ट डे लिन उसके लिए फिर से खाना लाता है, पर जीग वांग गेम खेलने में इतनी बिजी हो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि लिन कब उसके रूम में आया और कब चला गया। उसके जाने के बाद जीग वांग को बहुत बुरा फील होता है। वो उसे मैसेज पे माफ़ी मांगती है। नेक्स्ट डे लिन कुछ ऑफिस की फाइल्स लेके आता है और जीग वांग को उन फाइल्स पे काम करने को बोलता है, ताकि वो वीडियो गेम्स ना खेल के अपने सिर की इंजरी को थोड़ा हील कर सके। अब जीग वांग फाइल्स पे काम करती है और लिन वो वीडियो गेम खेलने लगता है, पर लेफ्ट हैंड में इंजरी होने की वजह से वो बार बार हार जा रहा था। जब वो ये देखती है तो उसे समझ आता है कि एक्सीडेंट की वजह से उसका लेफ्ट हैंड इंजर्ड हो गया है, इसलिए उसने सर्जन का प्रोफेशन भी छोड़ दिया। जीग वांग उसे झूठ बोलती है कि ये गेम थोड़ी डिफिकल्ट है, कभी कभी मैं भी इसमें जीत नहीं पाती।
जब लिन बाहर बच्चों के साथ वीडियो गेम खेलता है तो जीगवांग उसे वहां देख लेती है। वो बच्चा उसे अपने पापा का ब्रेन सर्जरी करने को बोलता है तो लिन इमोशनल हो जाता है। वो लंच के टाइम अपने दोस्तों के सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करता है, जिसे देख के जीगवांग को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। उसी टाइम डॉक्टर्स को एक सर्जरी परफॉर्म करने के लिए कॉल आता है। सारे वहां से चले जाते हैं, पर तभी वहां पर एक औरत अपनी बेटी की ब्रेन रिपोर्ट लेके डॉक्टर्स को दिखाने आती है। तो डॉक्टर्स के बिजी होने के कारण लिन का दोस्त उसे रिपोर्ट देखने को कहता है। वो रिपोर्ट देख के बताता है कि उनकी बेटी की सर्जरी बचपन में हुई थी, जिसे सुनकर वो औरत उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उस पर ट्रस्ट करती है। वो कहता है अब आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। वो दोनों माँ बेटी बहुत खुश होते हैं। ये सब देख के जीगवांग को पता लगता है कि लिन अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट है। अब वो उसका लेफ्ट हैंड ठीक करने का डिसाइड करती है, इसलिए उसे वीडियो गेम जीतने के लिए मोटिवेट करती है ताकि वो अपने लेफ्ट हैंड पे बहुत जोर लगाए और जीत जाए। और वो भी लेफ्ट हैंड का यूज करता है और थोड़ा जोर लगाता है एंड फाइनली वो जीत जाता है। ये ट्रिक काम आ जाती है। अब जीगवांग को डिस्चार्ज मिल जाता है और वो अपने घर जाती है। लिन उसे अपने कार से ड्रॉप करने को बोलता है। वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। वो अपने घर पहुंच जाती है और वो उसे सेफली कार ड्राइव करने को कहती है, जिसका रिप्लाई वो एक स्माइल के साथ देता है। नेक्स्ट डे जब सब ऑफिस में होते हैं तब लिन जीगवांग के आने की खुशी में रात को डिनर पे सबको इनवाइट करता है। रात को सब डिनर करते हैं। डिनर के बाद जब वो पेमेंट के लिए जाता है वहाँ वो जीगवांग को बुलाता है और पे करने का इशारा देता है क्योंकि वो अपना वॉलेट घर पे भूल आया था। फिर सब एक कार में बैठे होते हैं जहाँ सब कॉस्टली डिनर के लिए लिन को थैंक यू बोल रहे थे। तो लिन का एक्सप्रेशन हंसने वाला था क्योंकि डिनर की पेमेंट जीगवांग ने की थी। जीगवांग को जब वो उसके हॉस्टल के बाहर छोड़ता है तब जीगवांग उससे पूछती है कि क्या अब उनके बीच डिफरेंसेस दूर हो चुकी है, क्या अब वो दोनों फ्रेंड्स हैं। तो वो हाँ कहता है, हालांकि कुछ बातें जीगवांग समझ नहीं पाती। नेक्स्ट डे जब लिन और जीगवांग ऑफिस से बाहर निकलते हैं तब वो उसे अपनी फ्रेंड की शादी में साथ चलने के लिए इनवाइट करता है। जीगवांग उसके साथ जाने के लिए मान जाती है क्योंकि ये शादी उसी फ्रेंड की थी जिसकी वजह से वो बालकनी से गिर गई थी। उसको बहुत बुरा फील होता है, इसलिए उसने जीगवांग को शादी में इनवाइट किया था। हॉस्टल जाकर वो इनविटेशन अपने फ्रेंड्स को दिखाती है। नेक्स्ट डे जब उसकी फ्रेंड उसे अपने शादी में इनवाइट करती है तब वो काम का बहाना बनाकर आने से मना कर देती है और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।